बरेली के विधानसभा बहेड़ी में पिछले बार बसपा के टिकट पर शानदार पोजीशन प्राप्त करने वाले और 66,000 वोट लेकर रनर अप रहने वाले नेता नसीम अहमद ने अब समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर सपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि नसीम अहमद बहेड़ी के काफ़ी जुझारू और तेजतर्रार नेता माने जाते हैं। इन्होंने वन विभाग की नौकरी से बीआरएस लेकर अपने पहले ही चुनाव में बसपा के टिकट पर 66,000 वोट लेकर के धमाल मचा दिया था। उसके बाद अगले ही चेयरमैनी के चुनाव में अपनी पत्नी को चेयरमैन बनाकर अपनी सियासी ताकत का लोहा मनवा दिया था। अब इन्होंने समाजवादी पार्टी में अपना वजूद तलाशा है। इसको लेकर भी जो है इनसे बात करेंगे कि समाचार भारत में आपका स्वागत है नसीम जी। थैंक यू। सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीति में आप आए और पहले ही चुनाव में आपने सिटिंग एमएलए को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और अब बसपा से आपने चुनाव लड़ा था पिछला, अब बसपा छोड़ करके सपा में आने का कारण क्या रहा? देखिए, जैसा आपने देखा होगा, आपने पूछा कि मैंने 20 साल नौकरी करने के बाद बीआरएस जनता की सेवा करने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के भलाई फलाई बहबूद काम करने के लिए जो मैंने बीआरएस लिया था, उसका उद्देश्य ये था कि बहेड़ी की तरक्की होना और हर समाज और हर तबके तक, हर क्षेत्र तक वो तरक्की पहुँचे। लेकिन जो उस वक्त मोदी लहर थी और जो ईवीएम की लहर थी, उसके बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हारने के बाद दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन आज समाजवादी पार्टी जो माननीय अखिलेश जी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तत्वाधान में लोग काम कर रहे हैं, ये इनका 2012 से लेकर 17 तक जो है विकास इन्होंने अनगिनत कराए, उससे प्रभावित होकर मैंने जो है समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इनके दौर में पिछड़े लोगों की भर्ती हुई, 27% लोगों को माननीय मुलायम सिंह नेताजी के दौर में आरक्षण दिया गया। महिलाओं के लिए 1090 की इन्होंने शुरुआत करी और जो हमारे बीमार लोग थे उनके लिए, जो गांव से इलाज नहीं करा पाते थे, उनके लिए 108 इन्होंने जो एम्बुलेंस सेवा दी। ये इसके अलावा आप देखिए, जो पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि मेट्रो जो आज अमौसी एयरपोर्ट से लेकर पुराने शहर तक जोड़ दिया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा आपने देखा होगा कि अखिलेश जी ने गांव-गांव तक लैपटॉप पहुंचा दिए। वो गांव जहां पे जिन्होंने कभी लैपटॉप नहीं देखा था, आज गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा लैपटॉप सीखने के बाद आज सरकारी नौकरी में है, क्योंकि बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत कम से कम लाखों लोगों को हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया ने लोगों को सरकारी नौकरी दी। और साथ साथ जो आज हालात हैं प्रदेश के, जो योगी सरकार है वो पूरी तरीके से नाकाम है। किसानों को दमन किया जा रहा है, पिछड़े वर्गों का उनका हक छीना जा रहा है। किसानों की हालत ये है कि 3 जो काले कानून लाए हैं वो एक तरीके से किसानों की ज़मीनों को, पहला कानून आपको पता है, दूसरा भी, तीसरा, उसके अंदर टोटल एक तरीके से जो पहले इनके ऊपर हम आराम से छापामारी कर सकते थे, अब गन्ना से अनगिनत भंडार करेंगे और उसको मुँह मांगी जब मर्जी आएगी उस रेट पे बेचेंगे। तो किसान भी नाराज है और देश का और प्रदेश का जो है युवा बेरोजगार घूम रहा है। कम से कम आज जो है महिलाएं जो हमारी हैं वो जो सुरक्षित थी 2012-17 के अंदर, आज महिलाओं पे भी उत्पीड़न हो रहा है। तीसरा आप जो देख रहे हैं इस वक्त सरकार ने जो लॉकडाउन के अंदर जो इलाज और ख़ास तरीके से जो है टीकाकरण नहीं करा पाया। हकीकत ये है कि जो है लॉकडाउन में लाखों लोगों को लाशें बहाई गई हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ और है कि आपने 4.5 साल हो गए आपको चुनाव लड़े हुए, उसके बाद में चेयरमैन चुनाव भी आप जीते, आपकी वाइफ जो है चुनाव लड़ी और पहले चुनाव में आपने शानदार जीत हासिल भी की। अब जो है 4.5 साल में क्षेत्र में आपने क्या क्या किया? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 4.5 साल से लगातार मैं अपने क्षेत्र में ही रह के, जो सबसे बड़ी आम लोगों की परेशानी होती है कि थाने में नाजायज़ परेशान कराया जाना पब्लिक को, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है वो क्या करता है कि अपने सत्ता के दुरुपयोग करके गरीब लोगों पे, जो बेचारे बेकसूर लोग होते हैं, उन पर झूठा मुकदमा लगवाया जाता है। लगातार मैं पिछले 4.5 साल से अपने क्षेत्र में लगा हुआ हूँ और उन बेकसूर लोगों की मदद कर रहा हूँ पूरी तरीके से, थाने से लेकर तहसील
जो चाहे राशन कार्ड का संबंधी हो, चाहे आपके आवास संबंधी हो, ये मैंने काफ़ी लोगों को आवास भी दिलवाए हैं, आवास के लिए पैसा भी दिलवाया है। नगर पालिका की तरफ से हमारी जो स्कीमें थी कि कम से कम जो है हर घर में टॉयलेट बनवा दिया जाए, आज हमने नगर पालिका को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पहुँचा दिया है, जिसका महामहिम जो राज्यपाल जी ने मेरी पत्नी को 2018 में पुरस्कारित किया था। ये पहली बार बहेड़ी की हिस्ट्री में हुआ है। लगातार हम पिछले 4 साल से बहेड़ी नगर पालिका में 30 नंबर के पायदान तक पहुंच रहे हैं और मैं लगातार ज़मीन से जुड़ के, ख़ास तरीके से जो हमारे गांव के क्षेत्र हैं जिनमें लोग केवल इलेक्शन के दौर पहुंचते हैं, मैंने उनकी 5 साल लगातार, चाहे वो लॉकडाउन के अंदर हो, चाहे आपके कभी कोई समस्या हो उनकी, मैंने पूरी तरीके से जो मदद मुझसे हो सकती थी वो मैंने पूरी से पूरी भरपूर मदद की। समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर पिछले करीब 8-9 महीने से आप कयास लगाए जा रहे थे आपको लेकर के। ये इस उठा पटक के खेल में आखिरकार आपने समाजवादी पार्टी का दामन थाम ही दिया। तो ये जो इतना लंबा एकदम टाइम खिंचा, ये इन सब के क्या फैक्टर है, वो कौन से फैक्टर थे जो सब समय मतलब जो है बढ़ता गया? कभी ज्वाइनिंग को लेकर के चर्चाएँ रहीं, कभी लगा कि आप कर पाएंगे, कभी लगा नहीं कर पाएंगे। बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ लोगों ने कहा कि फर्जी खबरें उड़ा रहे हैं, कुछ ने कहा कि फर्जी न्यूज़ लगवा रहे हैं, कुछ ने कहा कि वो कुछ नहीं है उनका। तो इन सब पर अब क्या कहना है? अब समाजवादी में आप शामिल हो गए हैं इन सब प्रयासों के बाद। देखिए, मैं इन सब बातों में नहीं जाता हूँ, क्योंकि होता क्या है, जो काम करता है काम बोलता है। आज समाजवादी पार्टी को मैंने इसलिए ज्वाइन कराया कि यहाँ भी माननीय अखिलेश जी जो है सिर्फ विकास की बात करते हैं, और मैंने अपने क्षेत्र में एक सोसाइटी के अंतर्गत मैंने बहेड़ी के लोगों के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया। उस संस्था के द्वारा मैंने जैसे बताया लॉकडाउन के अंदर मैंने गल्ला भी बांटा है और लोगों की आर्थिक मदद भी की है। जो आप कह रहे हैं कि ये दौर जो था, इस दौर को लोग भूल जाएं और इस दौर में ये याद करें कि आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं उन लोगों को भी हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए और हमें पॉजिटिव सोच के साथ लोगों के बीच में ये जाना चाहिए कि हमारा समाजवादी पार्टी का मिशन क्या है, जिस पार्टी में हमें, और उसकी उपलब्धि क्या रही है। और आज की सरकार की जो नाकामियां हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है कि इस सरकार में से केवल आपने देखा होगा पिछड़ों के साथ जो आरक्षण था उनको आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने आईएएस और जो लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर रखा जा रहा है, केवल इंटरव्यू के बेसिस पर रखा जा रहा है। आज जो नीट के जरिए लोगों का सिलेक्शन हो रहा है उसके अंदर ये है कि कितने लोगों को, पिछड़े लोग, उसमें परसेंटेज कम कर दी जाती है और उसमें सामान्य का कोटा बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से आप देख लिए कि जो स्कीमें थी अल्पसंख्यकों के लिए भी, जो पिछली सरकार में करीब 400 मदरसे हुए थे आधुनिकीकरण, कितने लोगों को उसमें रोज़गार मिला और मदरसे बच्चों का आधुनिकीकरण हुआ तो वो लोग अरबी फ़ारसी के साथ साथ आज जो दुनिया की तालीम है जिसमें इंग्लिश थी, उर्दू थी और तमाम कंप्यूटर साइंस था, इन सब के लिए सरकार ने एक भी मदरसे को कोई भी अनुदान नहीं दिया है और कोई अनुदान पे लेके नहीं आए हैं। तीसरा, आप जो देख रहे हैं आज पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग सबसे दबा कुचला वर्ग है। इस वर्ग के लिए आज जो इनके झूठे वादे थे वो इनसे छटक चुका है और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सब लोगों के साथ चलेंगे और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है जो इनका भाजपा का, वो झूठा है। असली जो है समाजवादी पार्टी के जो हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनेगी और 2022 में 5 साल के अंदर जितने वादे किए जाएंगे वो उन वादों को पूरा किया जाएगा। बहेड़ी विधानसभा आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के भी सिटिंग एमएलए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनके विरोध में और समाजवादी पार्टियों की जो नीतियाँ हैं उनके पक्ष में आप जा कर के क्या मैसेज देंगे? कहाँ कहाँ जाएंगे? पूरी विधानसभा में किन किन गाँव में घूमेंगे? कितने ब्लॉक हैं आपके यहाँ पे और कैसे कैसे मतलब जो है आप जाकर देखिए पूरे विधानसभा को 4 जोनों में हम बांट के इसका काम को करेंगे। उसके बाद उसमें सेक्टर अध्यक्ष बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को के बारे में ये बताएंगे कि ये वही सरकार है जिसने हर साल 20 लाख, इस दौरान 20 लाख बच्चे भुखमरी के शिकार हुए। 5 सालों में 54,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ। देश में 20 करोड़ लोग रोजाना भूखा सोने पर मजबूर होते हैं। प्रतिदिन 7,000 लोगों की भूख से मौत होती है। देश में 7 करोड़ 80 लाख रुपए लोग आज बेघर हैं। तो जो इनकी सरकार की नाकामी है इसके बारे में बताएंगे और समाजवादी पार्टी की जो सरकार है जिसने पहले विकास की गंगा बहाई थी और वो विकास जो मैंने आपको गिनाया था कि आज 108
आप 1090, उसके अलावा किसान की बात, जो किसानों को तीन काले कानून हैं हम उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय अखिलेश जी की सरकार आने के बाद यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। उसके अलावा जो बेरोजगार है, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण आज जिसके साथ बेईमानी हो रही है सरकार, उनको पिछड़े वर्ग को, जो प्रदेश का 80% खास तरीके से 80% आबादी पिछड़े वर्ग की है, उसको आरक्षण भी मिलेगा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम होगा। और जितने खास तरीके से उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है महिलाओं में कम है, उसके लिए नए नए कॉलेजों का निर्माण होगा। और माननीय अखिलेश जी की सोच है, जैसे लखनऊ में मेट्रो लाइन शुरू हुई और शहर को उन्होंने प्रदूषण मुक्त किया, जो बड़ी बड़ी जो है जो ट्रैफिक्स को ख़त्म करने के लिए एक मेट्रो लाइन लाए। ये मेरे ख्याल से पूरे जो उनका प्रोजेक्ट था कानपुर के अंदर और बड़े शहरों के अंदर जितने मेट्रोपॉलिटन के अंदर मेट्रो लाएंगे। और हमें उम्मीद है कि अखिलेश यादव जो आज जो सरकार जिस तरीके से फेल है, उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। 2022 में अगले मुख्यमंत्री बने। अच्छा, हाल ही में चुनाव हुए हैं जिला पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के और प्रधानों के। महड़ी विधानसभा में जो भी वार्ड पड़ते हैं या जो भी प्रधानी के जो भी ग्राम पंचायतें हैं, उसमें आपके कितने कैंडिडेट आप जिता पाए हैं अपने दम पर? देखिए, ये बहुत अच्छी खुशी की बात आपने बताई है कि आज महड़ी ब्लॉक के अंदर, केवल एक ब्लॉक के अंदर मेरे 65 प्रधान आज मौजूदा जीते हुए हैं जो मेरे साथ हैं। और वो लोग, उनके जरिए भी हम लोग, जो हमारे समाजवादी पार्टी की नीतियाँ, उनके ज़रिए भी हम लोगों को फैलाएंगे। और उनके साथ हमने कांधे से कांधा मिलकर ज़मीन के लोग, गांव के लोगों की समस्याएं हल करी थी, चाहे वो राशन कार्ड का मामला रहा, चाहे उनकी वृद्धा पेंशन रही हो, चाहे विकलांग पेंशन रही हो, चाहे गांव के अंदर आप छोटा आप देखेंगे बहुत छोटे मामले नहीं होते हैं, जो थाने के मामले होते हैं, सत्ता पक्ष उसका इस्तेमाल करते हैं, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाता है, तो हमने उनसे निकलवाने का काम किया है। इसलिए उन प्रत्याशियों की विजय हुई। और उससे ज़्यादा कितने प्रधान जीते? 65, लगभग 65 प्रधान जीते हैं। कितने जीते आपके? जिला पंचायत हमारे 3 जिला पंचायत जीत के आए हैं और बीटीसी करीब मेरे 85 बीटीसी दोनों इलाकों में जीते। ये सब लोग आपके साथ में हैं इस समय? ये सब साथ में हैं, बाकायदा चुनाव लड़ाने की सब तैयार है? बिल्कुल, ये लोग पूरी तन मन धन से, क्योंकि यही जब आए थे ये ज्वाइन करने, 40 से अधिक प्रधान थे जो बहुत जल्दी में यहाँ पे कार्यक्रम था इसको रखा गया और बाकायदा मौजूद थे। और उसके अलावा जो लोग पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमेटी के मेंबर थे और अभी जो भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख जीता है, उसको भी उस दिन वहाँ सितारगंज के अंदर जो गुरु नानक कमेटी थी उसमें, तो वहाँ कुछ विवाद चल रहा था। बहुत जल्दी हमारे जो है उनके जो चाचा हैं सभी ब्लॉक प्रमुख के, वो मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सरदार सुच्चा सिंह जी। संगठन को आप विस्तार देने के लिए क्या प्लान है? देखिए, संगठन का मामला जिला अध्यक्ष जैसा निर्देश देंगे, उन्हीं के अनुसार मैंने बताया कि हम लोग अभी तत्काल तो हमें वोटर लिस्ट बनवाना है, वोटरों का नाम जितना बढ़ेगा उतनी ही हम लोगों को आगे आसानी होगी। और उसके अलावा जो निर्देश हमारे जिला अध्यक्ष द्वारा दिए जाएंगे उन सारी हम लग जाएंगे। महड़ी की जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी के खाते में डालने के लिए क्या क्या करेंगे आप? देखिए, महड़ी की सीट जो है उसके लिए हम लोग पूरी ताकत से जनता के बीच में जाके जो समाजवादी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, माननीय मुलायम सिंह जी से लेकर अब तक माननीय अखिलेश जी तक, और उनकी सोच जो रही है, जो किसान का बच्चा था और आज उन्होंने किसान के बारे में सोचा, युवा थे हमारे अखिलेश जी, उन्होंने नौजवान के बारे में सोचा, पढ़े लिखे नौजवानों के बारे में सोचा। इन दोनों चीज़ों को, किसान और नौजवान, इसकी बातें हम जनता तक पहुँचाएँगे। जो आज महिलाओं पर जगह जगह देखा होगा रेप हो रहे हैं और जो उसमें गवाह बनता है उसको भी मार दिया जाता है, चाहे आपने सिंगर का मामला देखा होगा, चाहे आपने उन्नाव का मामला देखा होगा, जगह जगह इनके जो माफिया सर उठा रहे हैं, उनको हमारी सरकार में आने के बाद हमारे माननीय मुलायम सिंह लोगों के साथ इंसाफ करेंगे और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें और माननीय अखिलेश जी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। तो ये थे हमारे साथ महड़ी के सपा नेता जिन्होंने हाल ही में सपा का दामन थामा है, नसीम अहमद। इनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टियों की नीतियों और विचारों को हम महड़ी विधानसभा के जनता के बीच पहुंचाएंगे और समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यकाल में जो विकास कार्य किए गए थे उनको लेकर भी जनता के बीच जो है जागरूकता फैलाएंगे कि अब तक
इतिहास में समाजवादी पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो अन्य किसी भी दल ने नहीं कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे और वादे करके जनता को सिर्फ ठगा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो है शासन में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और ना ही जो है कोई किसी तरीके का जनता को इसमें लाभ देखने को मिल रहा है। बरेली से समाचार भारत के लिए अल्तमस सिद्दीकी की चैनल रिपोर्ट। को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।